अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। मुहतरमीन और नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का ये मुक़द्दस महीना है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके रोज़े हमारे ऊपर फ़र्द किए हैं। और जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें जो है खाने और पीने से रोज़ा रखने के लिए कहा है, और इसी तरीके से हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पेट का रोज़ा रखने के लिए भी कहा है। और पेट अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी नेमत है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अता की है। जिस तरह जिस्म के दूसरे आज़ा हमारे लिए नेमत हैं, ऐसे ही पेट भी हमारे लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक नेमत है। और इस पेट के अंदर वही चीज़ जानी चाहिए कि जो हलाल हो और पाक और तय्यब चीज़ हो, और जो चीज़ हलाल ना हो, जो पाक और तय्यब चीज़ ना हो, वो जो है हमें इसके अंदर दाखिल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और इंसान के जिस्म के ऊपर उसके असरात नुमाया होते हैं उसके खाने के एतबार से, कि इंसान अगर हलाल खाता है तो उसके जिस्म पर उसी तरह के आसार नुमाया होते हैं, और अगर आदमी हराम खाता है तो हराम के आसार उसके जिस्म के ऊपर जो है वो नुमाया होते हैं। और यहाँ तक कि इंसान के हराम खाने से उसके अखलाक के ऊपर भी उसका असर पड़ता है और उसके सलूक के ऊपर भी जो है उसका असर पड़ता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें भी हलाल खाने का हुक्म दिया है। यहाँ तक कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में मुखातब किया और फरमाया, या अय्युहर रुसुल कुलू मिन तय्यिबाति व अमलू सालिहा, कि आपने रसूलों से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खिताब किया और फरमाया कि ए मेरे रसूलों, पाक और हलाल चीज़ों में से खाओ और नेक अमल करो। तो यहाँ पे पहले जो है वो हलाल और तय्यब को बयान खाने के लिए कहा गया कि जब आदमी हलाल और तय्यब खाएगा तो उसके बाद इंशाल्लाह उसके अमल भी जो है वो नेक और साले होंगे। और तय्यब से मुराद ये है कि जो हलाल माल हो, जो अल्लाह और उसके रसूल ने जो हलाल किया हो, वो हमें खाना चाहिए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुक़द्दस के अंदर एक दूसरी जगह फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, कि ए वो लोगों के जो अल्लाह ईमान लाए हो, ए वो लोगों जो ईमान लाए हो, पाकीज़ा माल में से खाओ, तय्यब माल में से खाओ जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है। वश्कुरू लिल्लाहि, और अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र भी अदा किया करो, इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून, कि अगर आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करते हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुक़द्दस में एक और जगह फरमाया, वयुहिल्लु लहुमुत तय्यिबात वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके लिए हलाल और पाकीज़ा माल, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके लिए तय्यब और हलाल माल को जो है हलाल किया है। वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, और जो खबीस माल है वो आपके ऊपर अल्लाह ताला ने हराम किया है। और खबीस माल में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि सिगरेट है और इसी तरीके से तंबाकू नोशी है। इन चीज़ों को भी उलमा ने जो है वो खबीस चीज़ों के अंदर जो है वो शामिल किया है, और इसीलिए कहा कि वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस। तो इससे ये दलील है कि जो खबीस माल है, मिसाल के तौर पर सिगरेट है, तंबाकू है, जो नशे की चीज़ें हैं वो खबीस माल के अंदर आती हैं, उनका इस्तेमाल भी जो है वो नाजायज़ है। पेट का रोज़ा ये है कि पेट के अंदर आदमी हराम चीज़ को जो है वो दाखिल ना करे, और यही पेट का रोज़ा है। और इसीलिए कि हराम से आदमी हराम रोज़े हराम चीज़ से आदमी आपने रोज़ा जो है इफ्तार ना करें। मिसाल के तौर पर अगर किसी के पास सूद का पैसा है तो दिन में आदमी जो है रोज़ा रख के शाम से सूद के पैसे से अपने रोज़े को इफ्तार ना करें। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूद की बहुत बड़ी मज़म्मत की है, सूद को बहुत बड़ा गुनाह जो है वो करार दिया गया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुक़द्दस के अंदर फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलुर रिबा अज़आफ़न मुज़ाअफ़ा, कि ए वो लोगों के जो ईमान लाए हो, सूद को डबल और ट्रिपल करके ना खाया करो। सूद के खाने से अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मना किया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, अल्लाह ताला ने जो है वो बै को, तिजारत को हलाल किया है, और सूद को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हराम किया है। इसलिए सूद से बचना चाहिए। और सूद के तमाम वो लोग जो किसी भी किस्म का तावन सूद के सिलसिले में करेंगे वो सारे गुनाह के अंदर शामिल होंगे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लअनल्लाहु आकिलर रिबा व मूकिलहु व कातिबहु व शाहिदैहि व क़ाल हुम सवाउन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूद खाने वाला और सूद की वकालत करने वाला, उसको लिखने वाला और उसकी गवाही देने वाले, फरमाया ये सारे गुनाह के अंदर बराबर है, और इन तमाम पर अल्लाह ताला ने
ने जो है वो लानत की है। तो इसलिए बाद लोग खुद तो सूद से बचने की कोशिश करते हैं, वो सूद को नहीं खाते हैं, लेकिन कहीं पे अगर वकालत करने की जरूरत पड़ जाए बैंक में तो वकालत कर लेते हैं। ऐसे ही जो है कहीं पे कहे कोई आदमी कहे कि ये फार्म आप भर देना, तो वो फार्म भर देंगे और ये नहीं समझेंगे ये इस जो फार्म भर रहा है, ये अकाउंट खुलवा रहा है, ये आदमी इसको किस जगह पे इस्तेमाल करेगा, इससे वो कहाँ पे इससे सूद लेगा या क्या क्या करेगा, वो आदमी उसको नहीं जानता। ऐसे ही बैंक में बसा औकात में और आप बैंक में खड़े होते हैं और एक तो खुसूसी तौर पे गवाह बनाए जाते हैं कोई बड़ा लोन या बड़ा सूद कर्ज या लेना हो, लेकिन अगर वैसे भी अकाउंट खुलवाना हो तो वहां पे भी गवाहों की जरूरत होती है। तो बाद लोग कहते हैं आप हमें यहाँ पे गवाही अपनी डाल दें या सिग्नेचर कर दें, तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि अगर आपको पता है कि क्योंकि पता नहीं है कि ये लोग आपके इस जो गवाही को कहाँ पे शामिल करेंगे और इससे जो है ये क्या क्या फायदा उठाएंगे और सूद लेंगे, तो इससे जो है आदमी को बचना चाहिए और किसी भी किस्म का सूद के सिलसिले में जो है वो तावन नहीं करना चाहिए। और कितनी बड़ी ये एक मदहका खेज बात है, कितनी बड़ी एक हंसने की बात है कि एक आदमी दिन को रोजा रखता है और फिर जो है हराम माल के जरिए से आपने रोजा इफ्तार करता है, सूद के पैसे से आपने रोजे को इफ्तार करता है, तो ये हराम चीज को अपने पेट के अंदर दाखिल करता है, गोया कि उसने पेट का रोजा जो है वो नहीं रखा है। और ऐसे ही जब आदमी हराम माल खाता है, हलाल नहीं खाता, तो ऐसे आदमी की दुआ भी कबूल नहीं होती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अन्नहु ज़करा अर्रजुलु अशअस अग़बर युतीलु सफ़र यमुद्दु यदैहि इलस्समा व मतअमुहु हराम व मशरबुहु हराम व गुज़िया बिल हराम फअन्ना युस्तजाबु लह, कि एक आदमी जो है परगंदा बाल आएगा, इंतहाई फकीरी तरीके से आएगा और लंबा सफर करके आएगा, अपने हाथों को अल्लाह की तरफ फैलाएगा, दुआ करेगा, और लेकिन अल्लाह ताला क्या आगे से जवाब देगा, अल्लाह ताला कहेगा इसका मतअमुहु हराम, और इसका खाना भी हराम का है, व मशरबुहु हराम, और इसका पीना भी हराम का है, व गुज़िया बिल हराम, इसकी जिस्म की परवरिश जो है वो भी हराम के जरिए से हुई है, फअन्ना युस्तजाबु लह, इसकी दुआ कहाँ से कबूल हो जाएगी। तो दुआ की जो कबूलियत की शराइत हैं उनमें से एक शराइत ये भी है कि आदमी हलाल खाए और हलाल खाने को जो है अपना ओढ़ना और बिछोना बनाए। और इसलिए यह है कि आदमी कितना भी बड़ा मुत्तकी हो, लेकिन अगर वो हलाल नहीं खाता है तो उसकी कोई भी इबादत जो है वो कबूल नहीं होती है। ऐसे ही आदमी जो है इफ्तारी के वक्त जो है पेट के अंदर सूद का पैसा ना जो है सूद के पैसे से कमाई हुई चीज ना डाले, रिश्वत का पैसा है अगर तो उसको आदमी ना खाए, ना इस्तेमाल करे, गसब किया हुआ पैसा है वो आदमी ना खाए, माल यतीम है उससे बचने की कोशिश करे। और जब आदमी हराम खाता है तो आदमी के खाने की लज्जतें भी बदल जाती हैं, ठीक है नहीं, आदमी का दिल भी स्याह हो जाता है, इंसान के चेहरे से नूरानियत खत्म हो जाती है, और क्योंकि उसका जो हराम का लुकमा है उसके अंदर उसके जिस्म के अंदर जब जाता है तो वो उसके तमाम आदाब व अखलाक और उसके तमाम जिस्म के ऊपर उसके आसार जो है वो नुमाया होते हैं। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु का एक गुलाम था और उन्होंने एक दिन जो है हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के लिए खाना तैयार किया, और जब हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने खाना तनाउल किया और खाना खाया और उसके बाद पूछा कि ये खाना आपने कहाँ से तैयार किया, तो उन्होंने कहा कि ये ज़माना जाहिलियत में मैं कहानत का अमल किया करता था और काहिनों की बड़ी मजम्मत की है, और जो आदमी काहिनों के पास जाता है गोया कि उसने शरीयत का इनकार किया। और दूसरी रिवायत में जो काहिन के पास गया जो गायब की खबरें वगैरह बताने वाले हैं, तो फरमाया उसकी 40 दिन तक कोई इबादत कबूल नहीं होती। तो वो ज़माना वो गुलाम जो है वो ज़माना जाहिलियत में कहानत का अमल करते थे और उसके ऊपर पैसे लेते थे, और वो पैसे उन्होंने बचे हुए थे और उससे जो है वो चीज़ें खरीदी और हजरत अबू बकर के लिए दावत बनाई और उनको खिलाया। तो जब हजरत अबू बकर ने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि ये कहानत का पैसा है, तो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपना हाथ जो है मुंह के अंदर डाला और उसके जरिए से वो खाना जो खाया हुआ था वो खाना जो है उन्होंने उसके जरिए से उल्टी की और उनको बाहर किया। तो ये बड़ी इसीलिए सिद्दीक का लक़ब उनको दिया गया और इसीलिए अल्लाह ताला ने उनको दुनिया में जन्नत की बिशारत दी, और इसीलिए अल्लाह ताला ने जो है उनको अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत के लिए जो है वो चुना था। तो इसलिए आपने कोशिश करनी चाहिए कि आपने पेट के अंदर जो है वो हराम चीज को आदमी दाखिल ना करे। और इसी तरीके से जो है जब आदमी हराम का लुकमा इंसान के जिस्म के अंदर जाता है तो उस इंसान के गोश्त के ऊपर भी उसका असर नुमाया होता है, इंसान की चमड़ी पे उसका असर होता है, यहाँ तक कि पूरे जिस्म पर उसका असर होता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है वायु जसदिन नबता मिनल हरामी फन्नारु औला, कि हर वो जिस्म के जिसकी परवरिश जो है वो हराम के जरिए से हुई तो वो आग उसको पहुंचेगी। तो इसलिए इससे बचना चाहिए। सलफ सालिहीन जो लोग थे वो हमेशा ये कोशिश करते थे कि हलाल खाना जो है वो खाया जाए
और उससे हलाल खाने से उनकी इबादतों के अंदर लज्जत हुआ करती थी, उनके जिस्म जो है वो तंदुरुस्त रहते थे और उनके दिल जो है वो साफ थे। लेकिन मुताखिरीन हम जैसे लोग बाद में जो है हमने खाने और पीने में परवाह नहीं की, जो भी आया वो खाना शुरू कर लिया, तो हमारी इबादतों से लज्जत खत्म हो गई, हमारे जिस्म जो है वो बीमार हो गए, हमारे दिलों के अंदर निफाक पैदा हो गया। और इसी तरीके से जो है अल्लाह के अंबिया अलैहिस्सलाम भी जो थे वो भी हलाल खाना खाते थे, हलाल चीज़ों की कोशिश किया करते थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में आता है व इन्ना नबी अल्लाह दाऊद अलैहिस्सलाम कान याकुलु मिन तआमी यदिही, कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने हाथ की कमाई खाते थे और अपने हाथ से मेहनत करके खाते थे। और इसी तरीके से हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कान नज्जारन, कि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम लकड़ी का कारोबार किया करते थे और अपने हाथ से काम करते थे और उससे जो रिज़्क़ हलाल उनको मिलता था वो तनावुल किया करते थे और वो खाते थे। और वह दाऊद अलैहिस्सलाम कान हद्दादन, दाऊद अलैहिस्सलाम जो है वो लोहे का काम किया करते थे, हद्दाद का काम किया करते थे और उसके ज़रिए से जो हलाल माल उनको मिलता था वो खाया करते थे। वह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल अंबिया अलैहिमुस्सलाम वल्लंबिया अलैहिमुस्सलाम कानू यरअउनल गनम, कि हमारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चराया करते थे और भी अंबिया अलैहिस्सलाम बहुत सारे वो बकरियां चराया करते थे और उसके जरिए से जो हलाल माल उनको मिलता था वो माल खाया करते थे। तो हलाल खाने की कोशिश करनी चाहिए और अपने पेट का रोज़ा भी आदमी को रखना चाहिए। इस्लाम कसब हलाल की दावत देता है कि हलाल चीज़ों को कमाओ, हलाल चीज़ों को खाओ। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी तरीके से यतीम का माल खाने से भी मना किया है, फरमाया वला ताकुलू माल यतीम इल्ला बिल्लती ही अहसन, कि यतीम का माल भी आप न खाओ इल्ला एक अहसन तरीके से। यतीम आपके साथ रहता है, अब आपको मुश्किल है कि यतीम के लिए अलग खाना बनाया जाए, अपने लिए अलग, तो आप जो है हड़प करने की नीयत से नहीं बल्कि जो है आप हुस्न सलूक के एतबार से मिलजुल कर खा लेते हैं, तो वो कोई बात नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुक़द्दस में फरमाया इन्नल्लज़ीना याकुलून अम्वालल यतामा ज़ुल्मन, कि वह लोग के जो यतीमों का माल बतौर जुल्म खाते हैं, इन्नमा याकुलून फी बुतूनिहिम नारा, वो अपने पेटों के अंदर आग भरते हैं, वसयस्लौन सईरा, और अनकरीब जो है वो जहन्नम को उनके पेट जो है वो पहुंच जाएंगे और जहन्नम का अज़ाब उनको पहुंचेगा। सूद खाने वाला क़यामत के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो सूद खाता है वो क़यामत के दिन ऐसे उठेगा जैसे कि उसको जिन जो है उसके साथ लगा हुआ है, जिन चिमटा हुआ है, यानी बेहोशी की हालत में जो है वो जैसे को पागल उठते हैं ऐसे वो जो है क़यामत के दिन उठेगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लअनल्लाहु अर्राशि वल मुर्तशि, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्वत देने और लेने वालों के ऊपर भी लानत की है। बेशुमार हमारे माशरे में लोग ऐसे हैं जो दिन में रिश्वत लेते हैं और रात को उसी से चीज़ें खरीदते हैं और फिर इफ्तार करते हैं, यानी उनका पेट का रोज़ा नहीं है। तो पेट का रोज़ा रखना जो अभी है वो ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहूद की मज़म्मत की कुरान करीम में, इसलिए कि यहूद परवाह नहीं करते थे, हलाल और हराम जो भी आया वो खा लिया, बल्कि खुद अपनी तरफ से जो अल्लाह का हलाल हराम की हुई चीज़ होती थी उसको हलाल कर देते थे, जो अल्लाह ने हलाल किया उसको हराम कर देते थे। और इसी तरीके से जो है आइम्मा और सलफ जो है वो जो हराम माल से बचने की बहुत ज़्यादा कोशिश किया करते थे। इब्न जोज़ी रहमहुल्लाह सईदुल खातिर उनकी किताब है, उसके अंदर कहते हैं कि उन्होंने एक दफ़ा कोई ऐसी चीज़ खा ली ऐसा जिसके अंदर हराम का शाइबा था, कहते हैं एक अरसे तक उनका दिल जो है वो बदल गया और एक वक्त तक उनके दिल के ऊपर तारीकी छाई गई। और सलफ सालिहीन जो है वो उनको एहसास हो जाता था कि अगर कोई ऐसी चीज़ खा लेते थे जिसमें शैबा होता था हराम का तो उनको एहसास हो जाता। और ये एहसास हर उस आदमी को होता है कि जो कभी कभी कोई हराम चीज़ खाता है उसको एहसास होता है, लेकिन जो पूरा हराम के अंदर डूबा हुआ है उसका दिल स्याह हो जाता है, अब उसको परवाह नहीं होती कि मैं अब मुझे हलाल जो है वो हराम खाने से मुझे कोई तकलीफ हो रही है या नहीं हो रही। इसलिए हराम से बचना चाहिए, शराब से बचना चाहिए और नशा आवर जो है उन चीज़ों से बचना चाहिए, इसलिए कि इससे इबादतों की लज्जत जो है वो ख़त्म हो जाती है और ज़िंदगी इंसान की तंग हो जाती है, ज़िंदगी जो है इंतहाई किस्म की कलक ज़िंदगी उसकी गुजरती है और इबादतों की लज्जत जो है वो इंसान से छीन ली जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए ये कोशिश करनी चाहिए कि आदमी पेट का रोज़ा भी रखे और पेट के जब आदमी रोज़ा इफ्तार करे तो अपने पेट के अंदर हलाल चीज़ों को जो है दाखिल करने की कोशिश करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें पेट का रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हलाल खाने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हराम से बचने की तौफीक अता फरमाए। व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। दीनी रहनुमाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि आपको मज़ीद कीमती वीडियोज़ मिलते रहें। जज़ाकल्लाहु।